तो कितना इजी क्वेश्चंस है ये। सिंपल आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसे फॉर्मूले में आपको पुट डाउन करना है, इधर उधर करना है, माइनस प्लस का निशान देखना है, उसके बाद कर देना है। एग्जाम में आप लोग इस ही तरीके से करके आना, इसी फॉर्मेट में करके आना, क्योंकि कुछ आपके महानुभाव दोस्त ऐसे होंगे जो क्वेश्चन ही वो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, वो जस्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ 95% बच्चे उसमें से यहाँ कहीं गलती करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले इसी वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप डाउन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इससे पहले के वाले क्वेश्चन देखने, अगर 5.1 का सॉल्यूशन चाहिए तो इसके जस्ट पीछे वाली आप वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए पढ़िए, मैं भी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है AP है आपकी, दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, तो कौन सा पद 78 होगा। जो आपको ये AP दे रखी है ना, ये ऐसे कितनी आगे बढ़ जाए कि जो 78 जो डिजिट आएगा वो कौन से पद पर होगा, सिंपल ये पूछा है। अगर आपने मेरी जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि हम किसी भी पद को फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता था कि AN इक्वल टू में A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D, ये होता था। सपोज़ एक एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। सपोज़ आपको निकालना है कोई 10वां पद निकालना है, तो हम कैसे निकाला करते थे, A ऐसे का ऐसा प्लस का जो भी होगा यहाँ पे 10वां पद, उससे हम एक कम मतलब 9D यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n और n बराबर होते हैं, इसलिए n-1 करूँगा तो एक कम ही आएगा, समझ आए? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जो भी दे रखा है वो आप लिख लीजिए। हमें दिया है जो भी आपको AP दे रखी है वो हम लिख लेंगे। आपको जो AP दे रखी है वो दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18, तो मैं लिख लूँगा इधर 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट। और इसने पूछा है कि जो 78 पद है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से पता है, कोई भी पद निकालने के लिए मेरे को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो होता है A और D। हम उससे कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो जो चीज़ें निकल रही हैं उन सबको निकाल लेंगे। लिख दूंगा माना, देखिए आपका A यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला पद 3 हो जाएगा। सार्वंतर D आपका कैसे निकालते थे हम, वो होता था आपका फॉर्मूला A2 माइनस का A1। अगर आपको सार्वंतर के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट इससे सेकंड लास्ट वीडियो देखिए, आपके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, काफ़ी बड़ी वीडियो भी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो D ऐसे कैसे ही सार्वंतर निकालते हैं। A2 कौन सा होता है, 1, 2, 8, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका कौन सा होता है, 3। तो आपका सार्वंतर क्या निकल के आया, 8 में से 3 गए तो 5। अब आपके पास A भी है और D भी है, सार्वंतर भी है, और आपको जो पद दे रखा है इसने कौन सा 78 पद दे रखा है। इसका मतलब AN है कि आपको यहाँ पर कौन सा पद होगा आपका 78। तो यहाँ पे आपको AN भी दे रखा है, AN वो क्या दे रखा है 78 पद, और यहाँ पे जो N है यही हमें निकालना है कि ये कौन सा पद है। तो आपसे यही पूछा है कि 78 कौन सा पद है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो बस अब हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, फॉर्मूला को ड्राइव करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पद को फाइंड आउट करने का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो ये वाला लिखवा भी रखा है। तो वो होता है, इधर लिख देंगे AN इक्वल टू में A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक। तो AN आपको कितना दे रखा है 78, लिख दीजिए इधर 78 इक्वल टू में A आपके पास क्या है, वो है 3 है, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही N हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर का पद है, तो N ऐसे कैसे ही लिख देंगे, माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, और D की जगह आपको सार्वंतर क्या आया है, वो है 5। तो चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। ये 3 आपका प्लस का यहाँ पे, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 78 माइनस का 3 इक्वल टू में
n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जब माइनस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 75 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कराते हैं। देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इक्वल टू में लेकर जाएंगे तो उससे कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, मतलब यूँ करके नीचे आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू में n माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही। बस हमने 5 को डिवाइड में लेकर गए, ज़्यादा कुछ नहीं कराया। तो इसे जब हम काट लेंगे तो आपका कटेगा ये 15 पर इक्वल टू में n माइनस का 1 ऐसे कैसे ही। यहाँ पे माइनस का 1 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस का 1 इक्वल टू में n। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 16। इसका मतलब आपका 16वां पद रहा होगा वो, जो कि है 78। आ गया समझ। इस AP का वो 16वां पद रहा होगा जिसकी वैल्यू थी आपकी 78। तो कितना इजी था, जस्ट आपको एक AP दे रखी होगी, वहाँ से आपको A निकाल लेना है, सार्वंतर निकाल लेना है। उसके बाद जो भी पद ये निकालना है, अगर उसने पद दे रखा होगा कि कौन सा, मतलब अगर पद दे रखा होगा कि इतने नंबर पे पद पे कौन सी संख्या होगी, वो दे रखा होगा तो वैसे ही लिख देंगे। और अगर सीधा एक डिजिट दे रखा होगा कि कौन से नंबर पे आता है, तो हम n को n ही रहने देंगे, फॉर्मूले में सारी चीज़ें डाल देंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन से पद पे आती थी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी ऐसा ही है, तो वो भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब ये जो आपको समांतर श्रेणी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो जो कह रहा है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो 205 आने तक कितने पद हैं। जैसे कि पहला पद आपका क्या है 7, दूसरा पद क्या है 13, तीसरा पद क्या है 19। तो 205 तक कितने पद हैं। सिंपल सी बात कि आपको n निकालना है, बस। आ गया समझ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, देखो आपको फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 7, 13, 19 डॉट 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 205 ये दे रखा है। यहाँ से हम कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। माना ए आपका क्या है, पहला पद 7। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो D ऐसे कैसे, A2 आपका कौन सा है, ये वाला 13, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका कौन सा है 7। तो D आपका क्या निकल के आएगा, D आपका निकल के आएगा 6। तो आपके पास A भी है, सार्वंतर भी निकल आया है, और जो आखिरी आपको पद दे रखा है वो भी दे रखा है। इसका मतलब AN दे रखा है। तो AN आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 205, यही दे रखा है। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार लिख के फॉर्मूला करना चालू करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। देखिए वो क्या होता था, वो होता है आपका फॉर्मूला यही वाला होता है। AN इक्वल टू में क्या होता है, A प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D। तो AN आपके पास क्या है, 205 है, तो 205 इक्वल टू में A आपके पास क्या है 7 है, और सार्वंतर D आपके पास 6 है। तो A क्या था आपके पास 7 प्लस का n माइनस 1 ऐसे कैसे, और D की जगह आ जाएगा आपका 6। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। कभी भी ऐसा मत करना कि कई बच्चे ऐसा करेंगे सबसे पहले इसे ही डिवाइड में ले जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो उससे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले इधर की चीज़ों को उधर उधर करना है। तो ये प्लस का 7 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का 7। तो 205 माइनस का 7 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 205 में से जब आपका 7 माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका 198 इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे का ऐसे ही। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोबारा से क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे इक्वल टू के थ्रू। तो 198 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू में n माइनस का 1। इसकी हम इससे डिवाइड करा लेंगे तो आ जाएगा 6 कम 6 3 18 और 1 गया 6 3 18, मतलब आ गया 33 इक्वल टू में n माइनस का 1। यहाँ पे -1 माइनस का है और वहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का। तो 33 प्लस का 1 इक्वल टू में n। तो n की वैल्यू आपके आ गई 34। इसका मतलब जो आपका 34 पद था वो आपका क्या था,
205 था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरी एपी में 34 पद थे। तो कितना इजी है, बस सिंपल। यहाँ पे मेरे इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे गिवन दैट लिखेंगे, इसको लेट लिखेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट है वो तो जानते हैं उसको कैसे फॉर्मेट में यूज़ करना है। बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना। तो जल्दी से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर दीजिए, कैसे भी उतार लीजिए आप। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे मिलेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी आपके होम स्क्रीन पे ही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, एक एपी है आपकी जो है 18,15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47वें तक जारी है। तो इस एपी में कितने पद हैं ये पूछा है। तो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है हम लिख देंगे। दिया है, देखिए एक एपी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 18,15 सही 1/2, 13 डॉट 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 47 है, 47 माइनस का है एग्जैक्टली। तो ये जो एपी आपको दे रखी है, यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, पहला पद निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, सार्वंतर निकाल सकते हो, ए एन आपको पहले से ही दे रखा है। तो जब सब कुछ दे रखा है तो काफ़ी ईजी है। बस ये समझे जो इसके पहले हमने क्वेश्चन करा है सेम टू सेम वैसा है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए आपका क्या है, वो है आपका 18, सार्वंतर कैसे निकालते थे, A2 माइनस का A1। तो D इक्वल टू में ऐसे कैसे A2 आपका क्या है 15 सही 1/2, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका क्या है 18, D ऐसे कैसे। इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेंगे। इसे कैसे सॉल्व कराते हैं, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता कई बच्चों को तो देख लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे देन प्लस करा देंगे इससे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 30 प्लस करवा देंगे। यहाँ पे जो भी संख्या होगी 1 है तो 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 18 ऐसे कैसे। D ऐसे कैसे, इन दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो आ जाएगा 31/2 माइनस का 18 ऐसे कैसे। इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। तो D इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 31 माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 2। तो 36 में से जब आपके 31 जाएंगे तो बचेगा आपका माइनस का 5। माइनस का 5 इसलिए क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपका सार्वंतर क्या निकल के आया, वो आपका निकल के आया माइनस का 5/2। और आपको यहाँ पर AN भी दे रखा है, वो है आपका माइनस का 47। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के वो जो फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है उसके अंदर पुट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार वो होता है आपका AN इक्वल टू में A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D। तो जो आपको चीज़ें दे रखी हैं सारी रख दीजिए। AN आपका क्या है माइनस का 47, तो इसे उधर रखना चालू करते हैं। तो AN था आपका माइनस का 47 इक्वल टू में A आपका क्या है 18 प्लस का निशान N माइनस का 1 ऐसे का ऐसे, और D सार्वंतर आपका कितना है माइनस का 5/2। चलो यहाँ पे 18 फिर से प्लस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू में N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2। 18 और 47 आप जब इन दोनों को प्लस कराओगे तो ये आएगा आपका 65 माइनस का, बट इक्वल टू में माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस माइनस आपके प्लस होते हैं, बट साइन किसका आता है माइनस का आता है। N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2 ऐसे कैसी। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी है, तो याद रखना जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू में डिवाइड में चली जाती है, और जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू में ऊपर आ जाती है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू की कंडीशन में। तो माइनस का 65 मल्टीप्लाई बाय 2 पर आ जाएगा, और डिवाइड में 5 नीचे आ जाएगा माइनस का 5। N माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 5 के टेबल से ये कट जाएगा आपका 13 टाइम पे 13 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो आ जाएगा 26 इक्वल टू में N माइनस का 1। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस 1 वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो 26 प्लस का 1, तो N की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 27। इसका मतलब ये जो AP आपको दे रखी थी इसके अंदर 27 पद थे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि
एन की जगह आ जाए 27 इक्वल टू में वो क्या है आपका माइनस का 47। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसे फॉर्मूले में आपको पुट डाउन करना है, इधर उधर करना है, माइनस प्लस का निशान देखना है, उसके बाद कर देना है। एग्जाम में आप लोग इस ही तरीके से करके आना, इसी फॉर्मेट में करके आना, क्योंकि कुछ आपके महानुभाव दोस्त ऐसे होंगे जो क्वेश्चन ही वो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, वो जस्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ 95% बच्चे उसमें से यहाँ कहीं गलती कर देंगे। जब उसके हाफ मार्क्स यहाँ कटेंगे, हाफ मार्क्स यहाँ कटेंगे, हाफ मार्क्स यहाँ कटेंगे, हाफ मार्क्स यहाँ कटेंगे, तो 2.5 नंबर तो उनके यहीं कट गए, 2.5 नंबर। अब 5 में से 2.5 नंबर यहीं कट के जाएंगे और आधे नंबर की वो गलती यहाँ कर देंगे, तो 1 नंबर मिलेगा, सोचो 5 नंबर में से। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करिए। आप 10th क्लास में तो आपको सारी की सारी प्रेजेंटेशन शो करनी पड़ेगी मैम के आगे। वो बच्चों वाली क्लासेस गई कि कुछ भी कर दो कुछ भी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है ये कि क्या AP 11.852 का एक पद माइनस का 150 है। ये पूछ रहा है कि जो माइनस का 150 एक पद है वो इस वाली AP का है भी या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो सिंपल हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो भी आपको दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। तो वो आपको दे रखा है AP दे रखी है, आपको AP दे रखी है 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, और हमें पता करना है कि जो इसका कोई पद है क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हमें फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। तो यहाँ से इस वाली AP में से हम क्या क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। तो चलो निकालना चालू करते हैं। हम लिखेंगे माना A आपका कितना हो जाएगा 11, और सार्वंतर D कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस का A1। तो इस चीज़ को मैं वहाँ सॉल्व करा देता हूँ भी। तो देखिए D A2 आपका कौन सा है 8 है, माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और A1 आपका क्या है 11 है, तो 11। तो D आपका क्या निकल के आएगा माइनस का 3 इसलिए क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है। और आपको AN दे रखा है, वो तो हमें वैसे चेक करना है, दे क्या रखा है चेक ही करना है। तो माइनस का 150। अभी पता करते हैं कि ये इस AP का पार्ट है भी है नहीं है। तो वापस क्या प्रश्न के अनुसार लिख के इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार कौन सा फॉर्मूला ये वाला। तो AN इक्वल टू में होता है A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D। तो AN आपका क्या है माइनस का 150 इक्वल टू में A आपका क्या निकल के आया था 11 प्लस का N आपको फाइंड आउट करना है माइनस का 1, और D आपका कितना है ये निकल गया है माइनस का 3। तो 11 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू में N माइनस का 1 और N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस ही हो जाएंगे आपके प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे तो आपका आ जाएगा 161 इक्वल टू में N माइनस का 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 वहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू में, तो माइनस का 161 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इक्वल टू में N माइनस का 1। अब आप देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या 3 के टेबल में 161 कटता है? नहीं कटता। जब ये पद ही नहीं है तो कटेगा कैसे? जब ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये कोई पद ही नहीं है, क्योंकि अगर कट रहा होता तो एक परफेक्ट हमारा पद n निकल के आता, तो इसका मतलब ये पद नहीं है। तो हम लिख देंगे कि माइनस का 150 AP का पद नहीं है। सिंपल। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे माइनस 150 विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ AP। फिर से बता देता हूँ, -150 विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ AP, ये लिख देंगे। ये स्टेटमेंट है लास्ट की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो मैंने बोला था कि वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक करवा दूंगा, तो मैं करवा चुका हूँ। तो आई होप आपको ये सब बहुत कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप मेरे को भेजिए, कमेंट करिए। कमेंट का रिप्लाई भी जरूर मैं दूंगा, और कमेंट आपके पर मतलब फुल उसमें कोशिश करूँगा कि आपको वहीं पर समझा दूँ।
तो इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए भी हम कंटिन्यूस 10th के कोर्स को आगे तक लेके जाएंगे, फाइनल तक, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।